Assalamu alaikum YouTube family. I'm going to present you part 8D of my essay series and today we will discuss how to write body paragraphs और जिन लोगों को नहीं पता कि हम essay series को किस तरह से लेकर चल रहे हैं मैं उनको एजेंडा दिखा देती हूँ ताकि उनको एक ग्लैंस में पता चल जाए कि हम कौन से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और कौन से करने वाले हैं। तो ये रहा एजेंडा ऑफ ऐसे सीरीज़। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और ये टॉपिक्स एक दफ़ा पढ़ लीजिए। इस तरीके से हम अपनी ऐसे सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और अब मैं आपको बताती जाती हूँ कि हम कौन से टॉपिक्स कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में जो कि ऐसे सीरीज़ का पार्ट 1 था उसमें हमने बेसिक्स किए थे और इसमें मैंने हर किस्म के आपको बेसिक्स बताए थे। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन से लेकर हर चीज़, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, सब कुछ। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि हाउ टू अंडरस्टैंड ऐसे टॉपिक। देन पार्ट 2 में बताया था हाउ टू मेक आउटलाइन और मैंने आपको आउटलाइन बाकायदा लिखवाई थी एज अ सैम्पल। देन पार्ट 3 में टॉपिक्स एंड टाइम्स और तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात की थी हमने। पार्ट 4 में हमने एक्सपोजिशन के बारे में बात की थी और मैंने साथ में आपको सैम्पल भी दिखाए थे। हर वीडियो के साथ में मैंने आपको सैम्पल्स दिखाए थे। देन पार्ट 5 में डिफरेंट वेज टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे डिस्कस किया गया था और पार्ट 6 में हमने एक पैराग्राफ के परफेक्ट फीचर्स क्या होने चाहिए, परफेक्ट पैराग्राफ के हमने उस बारे में बात की थी अलॉन्ग विद सैम्पल्स। और पार्ट 7 में हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन टॉपिक था हमारा और साथ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखवाया था। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस पूरी ऐसे सीरीज़ में हम एक ही ऐसे का टॉपिक फॉलो करें ताकि एस्पायरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। और वो हमारा टॉपिक है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये जो भी मैंने आउटलाइन लिखवाई है, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाया और बॉडी पैराग्राफ्स में लिखवा रही हूँ आजकल, वो सब उसी एक ऐसे के हैं और मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को एग्जाम्पल मिल जाए और कन्फ्यूजन्स ना रहें। ठीक है, देन पार्ट 8 से हमने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट किए और चूंकि बॉडी पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैंने सोचा कि इसको मैं डिफरेंट ज़ाहिर वीडियो लंबी हो जानी थी अगर एक ही वीडियो में मैं करती, तो मैंने इसको कट डाउन कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको पार्ट्स बना दिए, पार्ट 8A, पार्ट 8B, पार्ट 8C। ठीक है, और अब तक हम पार्ट 8C कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें हम डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बॉडी पैराग्राफ ही है और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 8D है। ठीक है, और आज मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ और अगर आप लोगों को ये चाहिए, ये ऑब्वियसली इन पार्ट्स के बगैर तो आज का पार्ट देखना बिल्कुल भी यूज़लेस होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर सिर्फ एक क्लिक के थ्रू ये सारे पार्ट्स हासिल कर सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आए। जी, तो ये है वो टॉपिक जो हम थ्रू आउट ऐसे सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। और ये जो आपको स्क्रीन पे आउटलाइन नज़र आ रही है ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन भी कवर कर चुके हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इंट्रोडक्शन भी हम कवर कर चुके हैं और उसके बाद ये जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये भी हम कवर कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे इस पैराग्राफ से, यहाँ से। तो आप लोग पेपर पेन निकाल लीजिए और साथ में आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आएगी, मैं कोशिश तो करूँगी आराम से बोलूँ, लेकिन आप स्पीड जो है स्लो डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पार्ट 8A या आई गेस पार्ट 8B में मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। Yet another downside of the increasing potency of social media is that it has dealt a major blow to the direct modes of communication. From the sociological standpoint, various authors have cited concerns regarding people increasingly occupying digital personalities. This entails that rather than holding meaningful conversations with people in person or expressing feelings to someone's face, people prefer putting up statuses on social media platforms. It is due to the ability of social media to control people's life that अच्छा ये ना स्पेलिंग की मिस्टेक है, हरीरी नहीं है, हरारी है। ठीक है, युवल हरारी की किताब का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो यहाँ पे। उनकी बुक का नाम था 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। अब देखिए उन्होंने अपनी किताब में क्या कहा था। इन हिज बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी हैज़ टर्म्ड सोशल मीडिया as a form of digital dictatorship. According to Tangu, relationships are harder now because conversations become chats, arguments become phone calls, and feelings become updates. जैसा कि आपको पता है कि आजकल तो अगर आपको कोई कुछ भी आप फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो या सैड फील कर रहे हो, फ़ौरन से स्टेटस लगता होता है। ठीक है, तो बजाय कि आप डायरेक्ट शेयर करो, ठीक है, आप आजकल स्टेटसेस पे आ गए हो। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जो पर्सनल एक कंपेनियनशिप होती है ना, वो इससे बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो रही है।
This clearly depicts that the growing influence of social media platforms has made communication more and more impersonal. अब चीज़ें impersonal नहीं रही हैं, ठीक है। अब मतलब इवन कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, आप स्टेटस लगाते हो, वो सबको पता चल रहा होता है, ठीक है। और इस तरह से आपकी फिर प्राइवेसी जो है वो इफेक्ट होती है बहुत बुरे तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। Social media in the recent past has also shouldered the blame of publicizing certain television shows and games that have negative influence on the youth. In the modern era, whenever a particular television show trends, people come to know of it through their circle of friends, primarily on social media. देखिए हमें कैसे पता चलता है कि जी ये ड्रामा या गेम या टीवी शो बहुत पॉपुलर है? ऑब्वियसली फेसबुक से या व्हाट्सएप से या अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। और फ्रेंड्स किस तरह से बताते हैं? ऑब्वियसली अपनी कोई स्टोरी लगा के, अपना कोई स्टेटस लगा के। इसी तरह से वो एक चीज़ जिसने मे बी नहीं होना होता हिट, वो बहुत जल्दी हिट हो जाती है। बाय जस्ट वन क्लिक आप इस तरह से हासिल कर सकती हैं लिंक्स वगैरह। और इस तरह से कोई गलत किस्म की जो चीज़ें हैं, टीवी शोज़ हैं नेगेटिव, जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है सोसाइटी से, वो भी बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती हैं। यहाँ पे इनका ये मकसद है बताने का। वन सच शो वॉज 13th रीज़न वाई। Its popularity increased manifold owing to the publicity through social media. However, this was widely criticized on the grounds that its protagonists set a bad precedent for teenagers to resort to suicide as means of escape from the worries of life. Similar is the case with certain games that promote aggressive tendencies among the youth. An example worth mentioning here is that of the game called the Blue Whale, whereby a character would have a hypnotizing effect on those playing the game. This induced people to undertake certain dangerous dares as well. Hence, the publicity of such shows or games on social media drew criticism regarding how social media could be a curse for the society provided its power is not effectively regulated. ब्लू व्हेल तो आपको याद ही होगी, ठीक है, कि किस तरह से उसने एकदम से तहलका मचा दिया था और बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी। लेटर ऑन वो बैन भी कर दी गई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुसाइड की थी। वो गेम का कुछ सेटअप ही ऐसा था। लेकिन अब देखिए ना, हो सकता है अब वो गेम ज़ाहिर है किसी बाहर के मुल्क में बनी होगी, ठीक है। अब हमें उसका कैसे पता चला या हम तक वो कैसे पहुंची या पाकिस्तान में उसके कैसे मतलब कि उसके असरात नज़र आए। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू उसने पॉपुलैरिटी हासिल की, ठीक है। यहाँ पे भी लोगों ने ट्राई किया, पता सबको था कि इट हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट, ठीक है। और लेकिन सब ने कहा कि चलो यार ट्राई तो करते हैं, मतलब होता क्या है। तो वो ट्राई के चक्कर में ही काफ़ी लोग जो हैं उसका शिकार बन गए। तो इसलिए आप लोग होशियार रहिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Last but not the least, social media is often criticized as a platform to dole out selective information for individual gains. World leaders and certain brands often show people just the information they want them to see through social media. This undermines people's right to information. Putin is an extremely successful leader who boasts a high level of domestic support. Some quarters have criticized Putin for using social media to control the type and amount of information to be given to the public. He has done so in a bid to amass support for certain foreign policy decisions, such as decisions to annex Crimea and to intervene in Syria. In extreme circumstances, social media has also been exploited by people as means to disseminate false information in order to defame rivals. It is hence a pity that social media has in modern era become an agent of disinformation. जी, तो जहाँ पे सोशल मीडिया के फ़वाइद हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं कि ये सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ही आगे पहुँचाती है जिसमें पहुंचाने वाले को फ़ायदा होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि लोगों का जो राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो वॉयलेट होता है, ठीक है। अब इन्होंने एक इसमें केस इन पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, प्यूटिन का, कि उसने सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, लोगों में कैसे इन्फॉर्मेशन मतलब स्प्रेड आउट की, ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का फैसला ही बदल गया। इतना पावरफुल है ये प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे उन्होंने एजेंडा बताया हुआ है फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ्स। The discussion so far has shed light on the potential advantages and pitfalls of the ever increasing power of social media. The focus of this discussion will now shift to giving a framework required to maximize the prospects of social media and minimizing the potential problems that have surfaced in the recent past. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस डिस्कशन में अब तक हमने प्रॉस्पेक्ट्स पे बात की है, हमने अब तक प्रॉब्लम्स पे बात की है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देने लगे हैं। It is a crying need of the hour for the society to tame the growing influence of social media. A good starting point in this regard would be for the digital regulatory authorities to implement the laws related to social media in both letter and spirit. This would create an effective deterrent to the abuse of social media. Deterrent क्या होता है? यानी कि जिस तरह से डर के रहेंगे लोग, ठीक है, डरावा। Moreover, onus is on the individuals as well to ensure the social media platforms are only used in a constructive manner. Education has rightly been termed as a primary agent of socialization. Hence, the constructive role of education in terms of teaching people not to ever abuse any facet of technology would also come in handy in this regard. Hence, if these steps are implemented on a priority basis, social media would indeed become a blessing for the society in the longer run. अच्छा जी, इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा हुआ है? इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो दिखे कि सोशल मीडिया का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं करे लोग, कोई हो इनको पूछने वाला। ये नहीं कि आप कुछ भी मतलब कोई फजूल फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दो, कुछ भी शेयर कर दो, लोगों की प्राइवेसी को आप इंटैक्ट करो, कुछ भी मतलब इस तरह से ना। तो कोई ऊपर हो, जैसे से FIA काम कर रही है, साइबर क्राइम सेल काम कर रहे हैं, तो ये उस बारे में इशारा है। ठीक है, और ये भी कहा गया है इस पैराग्राफ में कि प्रॉस्पेक्ट्स को मैक्सिमाइज़ करें और प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करें। ठीक है, इसके बारे में कोई पॉलिसीज़ तश्कील देने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हमारा ये कंक्लूजन है, और कंक्लूजन चूँकि किसी भी ऐसे का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप कि आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।